हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज की हमारी क्लास बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा है। ठीक है, बोट और स्ट्रीम का चैप्टर लेने का मेरा मकसद सिंपल सा था, क्योंकि हमने भी टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा है, रेलगाड़ी पढ़ी है। सेम उसी कॉन्सेप्ट पर ये भी चलता है। एक फॉर्मूला इसमें भी वही चलता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइडेड बाई टाइम। बस इसी फॉर्मूले पे बोट और स्ट्रीम भी चलती है। आगे समझेंगे बोट स्ट्रीम में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना चाहिए जो हमारे एग्जाम में आए। अब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी बताऊंगा जो आपको एग्जाम में कम टाइम कंज्यूम कराएंगे। चलते हैं पहले कॉन्सेप्ट की तरफ कि पहले हम बोट और स्ट्रीम में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम शांत जल में, स्टील ऑफ वाटर। पहली कंडीशन क्या है? शांत जल, रुका हुआ पानी। ठीक है, पहली चीज हमेशा आप क्या करेंगे? स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट, नाव की चाल को आप क्या मानेंगे? हमेशा y किलोमीटर पर आवर हमेशा मानेंगे आप। ये टर्मिनोलॉजी है, आपको याद रखनी है। याद करने के लिए आप नोट्स बना सकते हैं। आप क्या करेंगे? स्पीड ऑन बोट्स हमेशा ये मानेंगे y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल, हमेशा क्या मानेंगे? u किलोमीटर पर आवर। बस दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। अगर नाव की चाल की बात की जाएगी तो हमेशा आपके याद रखोगे v किलोमीटर पर आवर, मतलब b में मानेंगे, और हमेशा धारा की चाल का में मानेंगे u में मानेंगे। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जो नाव की चाल होगी, नाव की चाल होगी वो हमेशा धारा की चाल से ग्रेटर देन होगी। इस बात से आप लोग एग्री है ना? जो नाव की चाल होगी वो धारा से हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ। स्पीड ऑफ बोट y किलोमीटर, y में मानेंगे, वो सॉरी v में मानेंगे, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल, हमेशा आप क्या मानेंगे? u किलोमीटर मानेंगे। आगे बात समझ में। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारी धारा होती है, धारा और नाव में दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक धारा की दिशा में, जिसे हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम, और एक धारा के विरुद्ध, मतलब एक नाव है, ये एक नदी है, एक ही नाव है, नदी भी इधर को बह रही है और नाव भी इधर को जा रही है, तो ये रहेगा हमारा डाउन स्ट्रीम। नदी का भाव इस तरफ है, ऊपर की तरफ है, और नाव इस तरफ जा रही है, तो ये रहेगा अप स्ट्रीम। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम को हिंदी में कहते हैं धारा के अनुकूल, अनुप्रवाह या धारा का दिशा में। डाउन स्ट्रीम को हिंदी में कहेंगे, हिंदी में क्या नाम आएंगे? अगर आप हिंदी में करते हैं तो धारा के अनुकूल, धारा के अनुप्रवाह, धारा की दिशा में। इससे अच्छा आप इंग्लिश में याद रखें मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि इंग्लिश में एक ही नाम है डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में। बस इंग्लिश में आपको ज़्यादा आसानी होगी इसको समझने में। अगर हिंदी में आएंगे तो हिंदी में बहुत ऊटपटांग नाम आते हैं, जैसे ये आएगा अनुकूल प्रवाह, अनुप्रवाह, इस टाइप के नाम आते हैं। तो आप थोड़ा सा लैंग्वेज को समझें। आप इंग्लिश में याद रखें कि डाउन स्ट्रीम, बोर्ड का क्वेश्चन आए तो इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें, या डाउन स्ट्रीम समझें। ठीक है, अब क्या होता है हमारा? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल ऊर्ध्वाह, दो नाम है, धारा के प्रतिकूल और ऊर्ध्व प्रवाह। ठीक है, ये दो चीजें। आपको नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि अगर आप हिंदी से करते हैं तो थोड़ी सी लैंग्वेज आपको समझना पड़ेगी, क्योंकि नाम थोड़े से ऊट पटांग से है। जैसे हम डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? धारा के अनुकूल, अनुप्रवाह, धारा की दिशा में। अब अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो क्या नाम आ रहे हैं? धारा के प्रतिकूल और ऊर्ध्व प्रवाह। इससे अच्छा आपके याद रखें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की बात करें, डाउन स्ट्रीम की बात करें तो हमारी जो नेट स्पीड होगी, नाव की स्पीड और धारा की स्पीड क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो नेट स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? v प्लस यू हो जाती है। v प्लस यू हमारी क्या हो जाएगी? नेट स्पीड हो जाएगी धारा की दिशा में। डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाती है। अप स्ट्रीम की बात करेंगे तो नेट स्पीड क्या होती है? v माइनस यू होती है। v माइनस यू होती है, धारा, नाव की गति माइनस धारा की गति। हमेशा याद रखेंगे आप, मैंने पहले ही बताया है, तो v ग्रेटर देन u। हमेशा जो बोट है, आप एग्जांपल ले लो, जो नाव होती है वो धारा से तेजी होती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आप सर ये हो गया, आपने जब डिस्टेंस और टाइम रेलवे ट्रेन के क्वेश्चन गए तो आपने सर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाया था। यहाँ रिलेटिव स्पीड क्यों नहीं लगी? देखो सिंपल सी बात है,
जब हमने रिलेटिव स्पीड की बात करी थी, इसमें रिलेटिव स्पीड नहीं लगेगी। अगर आप रिलेटिव स्पीड लगाते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में तो चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चलने मानता हूँ, पर रिलेटिव स्पीड इसलिए नहीं लगेगी। जब हमने रेलगाड़ी की बात करी थी तो 2 रेलगाड़ी हो गई, 2 इंसान हो गए, 2 कार हो गए, तो मतलब इनका फ्रेम अलग अलग था, 2 चीजें थी, दोनों का फ्रेम अलग अलग था, दोनों का फ्रेम अलग अलग था। इसमें क्या है, ये आपकी नदी है, ये एक नाव है, ऐसे करके चल रही है, तो मतलब इसके अंदर ही चल रही है, तो इसमें रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। आगे बात समझें, डाउन स्पीड में, डाउन स्ट्रीम में आप स्पीड प्लस करेंगे दोनों की, और अप स्ट्रीम में आप दोनों की स्पीड को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। इतनी बात समझ में आई। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, d इक्वल टू एस मल्टीप्लाइटेड बाई टी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइटेड बाई टाइम। ये तो हम बचपन मतलब काफी टाइम से पढ़ रहे हैं इस क्लास में। आज क्या है इसमें, मैं ये मान लेता हूँ d कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के रेशियो से। ठीक है, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, S1 हमारी है डाउन, S1 हमारी क्या है, पहले मैं टर्मिनोलॉजी में आपको बताया हूँ। S1 क्या हमारी डाउन स्ट्रीम की स्पीड, S2 क्या है अप स्ट्रीम की स्पीड, T2 क्या है अप स्ट्रीम की स्पीड, और T1 क्या है डाउन स्ट्रीम की टाइम। ये T1 और T2 क्या है, टाइम है। ठीक है, जो हमारा S1 अपॉन S2 आएगा, S1 अपॉन S2 क्या आएगा, T2 अपॉन T1 आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। इसको आप ऐसे भी आ सकते हो, S1 क्या हमारी डाउन स्ट्रीम, तो B प्लस यू वाला, B प्लस यू बड़ी वैल्यू आएगी B माइनस यू से, B माइनस यू से बड़ी वैल्यू आएगी, तो बड़ा वाला टाइम यहाँ आएगा, कम वाला टाइम यहाँ आएगा। ठीक है, कहने की बात है अगर B प्लस यू डाउन स्ट्रीम में जाने का टाइम 5 घंटे है, डाउन स्ट्रीम में जाने का टाइम 5 घंटे है, तो अप स्ट्रीम में टाइम कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 7 घंटे मान ले रहे हैं, 7 घंटे लेंगे, तो जो इनका रेशियो आएगा S1 और S2 T2 अपॉन T1 आएगा। ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, आपकी मैं थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट कराता हूँ इस चैप्टर में, कैलकुलेशन कैसे करनी है। देखो जैसे क्वेश्चन में दे रखा है v प्लस यू इक्वल टू एक्स दे रखा है, v माइनस यू इक्वल टू वाई दे रखा है, v प्लस यू इक्वल टू एक्स दे रखा है, v माइनस यू इक्वल टू वाई दे रखा है। आपसे v और u की वैल्यू फाइंड आउट करने को पूछिए, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई अपॉन 2। v की वैल्यू आप क्या करेंगे, डायरेक्ट दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। याद रखना, v की वैल्यू करेंगे आप दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे, और u की वैल्यू क्या आएगी हमेशा x माइनस वाई अपॉन 2। u की वैल्यू क्या आएगी x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर b की बात करेंगे तो इन दोनों को प्लस करेंगे अपॉन 2 करेंगे, इन u की बात करेंगे इन दोनों को माइनस करेंगे अपॉन 2 करेंगे। ये आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट बनाएगा। ठीक है, आइए और थोड़ी सी इस कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन है b प्लस यू अपॉन v माइनस यू इक्वल टू 7/6। आपको v अपॉन यू का रेशियो निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। कैसे तो लेंगे, सिंपल से करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे करके, तो 6 से मल्टीप्लाई होगा 6v प्लस 6u इक्वल टू 7v माइनस 7u। ठीक है, v वाले एक तरफ और u वाले एक तरफ, 7u माइनस का इधर है तो प्लस का आ जाएगा इधर, 6u प्लस 7u इक्वल टू 7v माइनस 6v, तो कितना आ गया 13u इक्वल टू 1v। तो v अपॉन u का रेशियो क्या आ गया 13/1। ठीक है, ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं, पर एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। आपको पता है हर एक सेकंड की इम्पोर्टेंस है एग्जाम में, तो मैं आपको समझाता हूँ कि हम किसे और भी कितनी कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, देखो मुझसे क्या पूछा है, v अपॉन यू पूछा है ना, v अपॉन यू, v क्या होगा इन दोनों का प्लस, v क्या होगा इन दोनों का प्लस, 7 प्लस 6 13 होगा, u क्या होगा इन दोनों का माइनस 1 आ गया। बस इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो v आ जाएगा, इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो u आ जाएगा, इन दोनों का रेशियो आ जाएगा। आगे की बात समझ में कितनी जल्दी खत्म हो गया। ये चीजें आपको आनी चाहिए। क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे
तो v की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को माइनस करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी। चलो फिर कुछ आप करके दिखाएं और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप के, जैसे v प्लस यू अपॉन वी माइनस यू इक्वल टू दे रखा है 9/4। आपसे v अपॉन यू की वैल्यू पूछिए, सेम वैसे करेंगे तो v की वैल्यू क्या जाएगी, इन दोनों को प्लस 9 4 13, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों का माइनस 9 - 4 5 आ जाएगी। आगे बात समझ में। नेक्स्ट v प्लस यू अपॉन वी माइनस यू की वैल्यू देती है आपको 8/7 और आपसे क्या पूछा है, v अपॉन यू की वैल्यू पूछिए। सेम v क्या होगा, इन दोनों का प्लस 7, 8 + 7 15, u क्या होगा, इन दोनों का माइनस 8 - 7 1, 15:1 आ जाएगा। नेक्स्ट ऐसे एक आध और ले लेते हैं एग्जाम्पल। 13/5 ले लेते हैं। चलो 13/5 ले लिया हमने। आपसे क्या पूछ लिया, v और u का रेशियो पूछ लिया है, कर लेते हैं। 13 + 5, v में क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे, 13 + 5 18 और u में क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे, 13 - 5 हो जाएगा हमारा 8, 18/8 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बोर्ड एंड स्ट्रीम के जितने कॉन्सेप्ट है मैंने आपको सब बता दिए। कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे और आपने ये क्लास देखी है तो आपको 5 या 10 सेकंड से ज़्यादा किसी क्वेश्चन में नहीं लगने वाला है, ये मेरा वादा है। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।